नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्विघात समीकरण बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 4.4 हल करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4.3 तक बता चुके हैं और 4.4 का भी एक भाग बताया जा चुका है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक दे दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और भी कई सारी एक्सरसाइजेज जो हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आज इस भाग में सवाल नंबर 7 से। तो देखिए 7वां सवाल जो है, कहा गया है, कह रहा है यदि समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तब सिद्ध कीजिए कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, अर्थात ए कामा बी और सी समांतर श्रेणी में है। यानी हमें ये भी प्रूव कर देना है ए कामा बी और सी समांतर श्रेणी में है। यानी जो हमें प्रूव करना है वो ये है 2b बराबर ए प्लस सी। ठीक है, तो चलिए जो सवाल दिया गया है पहले नोट कर लेते हैं। तो हमें समीकरण दिया गया है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर आएगा b माइनस, अब देखिए ए बी सी यहाँ खुद दिए हैं तो हम इनको कैपिटल ए लिख लेते हैं। b माइनस सी कामा कैपिटल B बराबर ये हो जाएगा c माइनस ए कामा c बराबर a माइनस बी। ठीक, अब देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो अब यहाँ देखिए चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए तो हम बेसिक में पहले बता चुके हैं कंडीशन क्या है। यदि मूल बराबर हो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं मान। तो देखिए b का मान कितना है, c माइनस ए है ना b का मान, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है b माइनस सी इंटू सी का मान है a माइनस बी और सबके बराबर है 0। अब क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर और इनका दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो इनका होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के स्थान पर c है तो इधर चलो हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर, ए के स्थान पर c है तो c स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab ए के स्थान पर है तो 2ac हो जाएगा, माइनस 4 को ऐसे रखा, इन दोनों का आपस में पहले गुणा करा रहे हैं। b का a में तो ab, अब b का b में तो माइनस का b स्क्वायर, अब c का a में तो माइनस का, देखिए माइनस है ना तो माइनस ac और c का b में तो माइनस माइनस प्लस का bc बराबर 0। अब क्या करते हैं, अंदर इसमें 4 का गुणा करा देते हैं। तो ये हो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस 4 का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4ab और इसमें तो माइनस का 4b स्क्वायर और इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का, देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 4ac, ठीक है 4ac और 4 का जब bc में तो माइनस का 4bc बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ यदि जोड़े घटाएं तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम से लिखेंगे, a पहले आता है तो a स्क्वायर, अब फिर 4b बड़ी घात वाले पद पहले 4b स्क्वायर, तब c लिखेंगे प्लस का c स्क्वायर और ये सब के सब अल्फ़ाबेट में है। अब देखिए ए बी वाले पद, ये देखिए 4ab
और तो कहीं है नहीं 4ab, तो 4ab। फिर BC, तो ये BC देखिए और नहीं है, तो माइनस का 4BC। और अब AC देख लेते हैं, 4AC है और 2A, तो ये प्लस के और ये दो माइनस के तो घट जाएंगे, तो बचेगा प्लस का 2AC, और ये सब है 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, तो देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं A² और प्लस, अगर इसको लिख दें माइनस 2B का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस का C², तो ये है ही। अब देखिए माइनस का इसको लिख लें 2 इंटू, देखिए प्लस का 2AB होता है फार्मूला, तो हम वही काम 2AB, देखिए फार्मूला बनेगा 2AB, 2A इंटू B के स्थान पर देखिए क्या है, माइनस का 2B, तो 2AB। फिर क्या होता है प्लस 2BC, यानी 2। अब देखिए अब ये माइनस का 2B और C और प्लस का 2CA, यानी 2C देखिए ये C है, जो C और A। अब ये कौन सा रूप हुआ, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। चूँकि A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये बराबर होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर के। तो यही तो ये रूप है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। देखिए B के स्थान पर क्या है, माइनस 2B, तो हर जगह माइनस 2B है, ठीक। तो बस ये क्या बन जाएगा, इसलिए बराबर ये हो जाएगा A B के स्थान पर है माइनस 2B और प्लस C का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब सब कुछ चल रहा है बराबर 0 के, तो 0 रख दिया बराबर। अब देखिए जब ये 0 है तो क्या करें, दोनों पक्षों का एक बार वर्गमूल ही लिया जाएगा, या हम सीधे 0 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दिखाई दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लेते हैं तो ये बचेगा A माइनस 2B प्लस C बराबर 0। अब क्या करते हैं 2B को इधर भेज देते हैं, तो 2B को इधर जब भेजेंगे तो ये इधर आएगा, तो B और इधर C बचेगा नहीं, A और C, A प्लस C, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। मेन समझने वाली बात हमारी यहाँ से है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, और बस तभी ये चीज़ आ गई, तो इतना ध्यान रखिए। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल में यहाँ पर 2 और ये गुणा में लिखा है, तो सवाल को लिख लेते हैं जो दिए हैं, 3k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब 2 का अंदर गुणा करा देते हैं इधर से x का एक साथ, तो ये बचेगा 3k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 का गुणा करा रहे 2 और k, 2 का जब k में गुणा 2k, और x का भी इधर से, x का भी k में, तो x, ठीक है, प्लस 2 का 1 में तो 2 और x का भी, तो ये हो जाएगा वैसे गुणा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, चलो करवा दिया, तो अब करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम
कुछ नहीं, ये कर दिए। अब यहीं से ABC के मान निकाल लेते हैं। A बराबर, ठीक है, 3K+1। अब ये पूरा का पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक का B बराबर हो जाएगा, B बराबर 2 × K+1, C बराबर 1। इतना हो गया। अब कह रहा है के मूल बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, इसलिए जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, B² - 4AC = 0, यानी जो विविध कर होता है वो 0 होता है। तो 0 के बराबर कर दिया, रख देते हैं मान। B का मान है 2 × K+1 - 4 × A का मान 4 × A का मान है 3K+1 × C है 1 बराबर पूरा 0 के। अब देखिए B² होता है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा। अब कर देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू K+1 का स्क्वायर -4 इंटू ये रहेगा 3K+1 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें K जो है ना कॉमन मिल जाएगा, नहीं 4 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा K+1 का होल स्क्वायर माइनस ये 3K+1, इतना बचेगा बराबर 0। 4 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो 4 भेज रहे हैं इधर तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा K+1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर सीधे खोले देते हैं तो K² + 1 प्लस का 2K यानी A+B का होल स्क्वायर लगा, और माइनस का अंदर गुणा तो -3K और -1 बराबर 0। 4 गुणा में था तो 0/4 कर सकते हैं, किसी के बटे 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा, ये K², ठीक है, ये K² और ये -1 ये +1 कट गया। तो अब देखिए बचा कितना, यहाँ पर 2K में 3K घटाओ केवल बचेगा माइनस का K बराबर 0। अब यहाँ से K हमें मिलेगा कॉमन, तो अंदर बचेगा K-1 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि K इक्वल, यहाँ से एक बार तो सीधे 0 आ गया। अब इसको कर लेते हैं, यदि K-1 बराबर 0 तो K इक्वल कितना आ जाएगा 1। जो K के मान आए वो मान आ गए K बराबर 0, 1 और K के मान ही पूछे गए थे तो यही हो गए इसके आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला नंबर दिए हैं, कह K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण K+1 × x² - 6K+1 + 3 × K+9 = 0, K इज नॉट इक्वल -1। ठीक है, यानी K का मान -1 नहीं होगा। K के मूल बराबर हैं, K यानी ये जो समीकरण है इसके मूल बराबर हैं तथा मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दिए हैं, इसके मूल बराबर हैं और इसके मूलों को ज्ञात करना है। ठीक है, और K का मान भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जो समीकरण दिए हैं, समीकरण है K+1 × x² - 6K+1 प्लस का 3 × K+9, ठीक है, बराबर 0। A बराबर यहाँ से ये K+1, B बराबर -6 × K+1, C बराबर 3 × K+9। तो मान आ गए। अब चूंकि कह रहा है मूल बराबर हैं तो हम लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं, ठीक है, इसलिए जब मूल बराबर होते हैं तो क्या लगाते हैं, D बराबर B² - 4AC बराबर 0, यानी तो B² - 4AC = 0। तो चलिए अब रख देते हैं मान। B का मान देखिए -6 × K+1 है
तो -6 × k+1 और पूरे का स्क्वायर है तो देखिए बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, -4 है 4 लिखते ए का मान k+1 है तो इंटू k+1 इंटू देखिए सी का मान है 3 और इंटू k+9 बराबर का है कि है 0 के। अब करा देते हैं गुणा। देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 का वर्ग 36 और इंटू ये k+1 k+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4×3 = 12 यानी -12 इंटू k+1 और ये k+9 बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करें, थोड़ा हम अब 12 मिल जाएगा कॉमन, इजी हो जाएगा तो 12 को कॉमन ले लेते हैं। तो 12 जब कॉमन तो अंदर जाएगा k+1 का होल स्क्वायर माइनस ये k+1 इंटू k+9 बराबर 0 के। 12 को इधर भेज देते हैं, लेकिन जब यहाँ हमने 12 कॉमन लिया है तो 36 है ना, बात है 36 यानी 3 और रहेगा, लेकिन इसको हम कहाँ लिखें, चलो यहीं पर लिखे देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब 12 इधर आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो k² + 1 प्लस का 2ab यानी 2k और इनका भी गुणा करा रहे हैं तो k का k में तो k² k का 9 में तो प्लस का 9k। अब देखिए 1 का करा रहे हैं k में, 1 का जब k में कराएंगे तो केवल k रहेगा यानी 1k होगा तो 1 लिखा नहीं जाता। 1 का 9 में तो प्लस का 9 और बराबर 0। ठीक है, 12 इधर आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर 3 का गुणा करा देते हैं तो ये होगा 3k² प्लस का 3 का 1 में तो 3 और 3 का 2k में प्लस का 3 दूना 6k। अब इसमें भी कराए देते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के k²। अब देखिए 9 और एक ये 10 प्लस का 10k और प्लस का ये 9 है तो 9 बराबर 0। अब जब इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो देखिए इसको तो क्रम से लिख लिया, इसका ब्रैकेट खोला तो अंदर के सारे चिन्ह बदल गए। अब जोड़ घटा लेते हैं। देखिए 3k में 1k² जाएगा तो बचेगा 2k²। अब देखो 6k में 10k लेस होंगे तो माइनस का 4k बचेगा। अब 3 में 9 लेस करो तो बचेंगे माइनस के 6 और = 0। अब ये बन गया एक हमारा समीकरण ये कह रहा है कि 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 4 आ जाए। तो 6 दूनी 12 गुणनखंड हो जाएंगे 6 और 2, तो 2k² माइनस। देखिए अब अगर जिन्हें ना समझ में आए तो इधर हम बगल में करके दिखाई देते हैं। ठीक है, जिन्हें समझ में ना आए तो क्या करते हैं, 6 और पहले ये 6 और 2 का गुणा करें तो 6 दूनी 12 आए। अब 12 के से गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर नहीं, उनको घटाने पर माइनस चिन्ह है तो 4 बचे। तो देखिए 2 से काट लिया, अब हाथ गुणनखंड करिए 2 × 12। अब बस यही है, हमारे 6 में 2 गए 4 आ जाएंगे, तो ज़्यादा आगे क्या करना। ठीक, तो यहीं से हमने कर लिए। तो 6 - के 4 है तो बड़ा पहले लिखेंगे -4k और 4 बचना 6 दूनी 12 यानी 6k लिखेंगे। अब प्लस के 2k, क्योंकि के 4 बचना है तो 2 और जोड़ देंगे, के 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2k कॉमन मिलेगा तो अंदर चलेगा k माइनस का 2 × 6। अब यहाँ से फिर हमें 2 कॉमन मिलेगा, साइन प्लस है तो प्लस मिल जाएगा तो अंदर बचेगा 2 × 2 2 × 6 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं k - 3 और ये 2k+2 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, करेंगे यदि 2k पहले ये ले रहे हैं k - 3 = 0, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 3। एक बार इसको
यदि 2k प्लस 2 बराबर 0 तो 2k प्लस 2 बराबर, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, पहले 2 इधर आएगा तो 2 माइनस का रहेगा, और बटे ये 2 गुणा में इधर बटे में आएगा 2, 2 एकम 2, यानी ये यहाँ से k बराबर माइनस का 1 आ गया, यानी ये 2 हमारे मान आ गए, k बराबर 3 कामा माइनस 1। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम k की वैल्यूज लिखे लेते हैं, 3 कामा माइनस 1, ये k के मान आ गए। अब देखिए यहाँ पर सवाल में दे रखा है k इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तो ये जो k का मान -1 आया तो ये तो रखना नहीं है, केवल हम रखेंगे k बराबर 3, ठीक। अब क्या करते हैं, k बराबर 3 समीकरण में रखने पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण जो है वो है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 k प्लस 1 प्लस 3 इंटू के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k के स्थान पर हम रख रहे हैं 3, तो 3 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6, और ये 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू के प्लस, ओह यहाँ पर 3 रखना है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पूरे k के स्थान पर 3 रख दिया। अब देखिए 3 1 4, यानी 4 k ना होकर के एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस 3 1 4, और यहाँ पर x भी था, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ x नहीं लिखा, तो k प्लस 1 इंटू एक्स भी है, तो इसको कर सकते हैं 3 1 4, और प्लस 9 3 12, यहाँ कर देते हैं हम 12, 9 3 12, यानी 3 इंटू 12, और बराबर 0 के। तो अब देखिए ये 4x स्क्वायर और 6 चौको 24 माइनस का 24x प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ क्या करें, 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 यानी 6x, और 4 9 36 प्लस का 9 बराबर 0। 4 इधर भेज देते हैं, 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0। अब देखिए समीकरण बन गया, 9 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको जोड़ा जाए तो 6 आ जाए, ठीक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9, तो यहाँ माइनस है 3x और फिर माइनस के 3x प्लस के 9 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन इतने से, तो अंदर बचेगा x माइनस का 3, यहाँ से -3 कॉमन, x माइनस का 3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं, तो x माइनस 3 और एक बार फिर x माइनस 3 बराबर 0। अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और ये दोनों ही 3 कामा 3 आ जाएंगे, बस यही हो गए इसके मूल। अतः मूल बराबर 3 कामा 3, तो बस इसके यही हो गए आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए 10वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि -5 एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, और द्विघात समीकरण p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया समीकरण वो लिख लेते हैं। समीकरण ये है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0, इसका एक मूल कितना है -5, तो वही हमने लिख लिया। 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है, तो हमने लिख लिया। अब क्या कहते हैं, तो हम p बराबर x बराबर -5 समीकरण में रख दें, तो हमने वही लिख लिया, इसलिए x बराबर -5 समीकरण में रखने पर रख दिया। तो अब रख देते हैं, तो ये होगा 2 इंटू, देखिए x के स्थान पर हमें -5 रखना है, तो -5 का
होल स्क्वायर प्लस पी इंटू ये -5 और ये -15, ये ब्रैकेट नहीं है, बराबर 0। अब क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर लें, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और देखिए ये माइनस है तो माइनस के 5 पी और ये -15, ये 15 है, बराबर 0। ये 15 है, ठीक। अब देखिए 25 दून 50, 50 माइनस के 5 पी -15 बराबर 0। 50 में 15 लेस कर देते हैं, बचेंगे 35, तो -5p बराबर, और इसको इधर लाते हैं तो सीधे आ जाएंगे माइनस के 35। ये माइनस माइनस कट गए तो p बराबर आ जाएगा 35/5। 5 गुणा में इधर बटे में आ जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी p का मान आ गया 7। अब जो p का मान आया ये 7, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण अब जो दूसरा दिया गया है उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब p का मान, समीकरण, कौन सा समीकरण, ये वाला, p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0 में रखने पर रख देते हैं। तो देखिए p का मान 7 आया, तो 7 इंटू x² प्लस x और प्लस का k बराबर 0, ठीक। तो गुणा करा दो 7 का, इसमें 7 x² प्लस का, यहाँ से 7 x प्लस का k बराबर 0। तो अब क्या करें, k का मान निकालने के लिए इसका विविध कर निकाल लें। तो हम लिखेंगे a बराबर, देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, x² का गुणांक 7 है, तो a बराबर 7, कामा b बराबर x का गुणांक होता है तो वो भी 7, कामा c बराबर k। अब चूंकि मूल इसके भी बराबर है तो हम k का मान निकालना है तो 0 करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान भी 7 है, तो 7 इंटू c का मान k है, बराबर 0 के। 7 सत्ते 49 -7 चौक 28 और ये k है, बराबर 0। इसको इधर भेजते हैं तो -7 चौक 28, तो 28k इज इक्वल टू -49, और ये माइनस माइनस कट गए तो आ गया 28 बटे में आ जाएंगे, तो ये k बराबर रहेगा 49/28। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, यानी k का मान आ गया 7/4। तो बस यही इस सवाल का हो गया उत्तर, ठीक है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले p का मान निकाल लेना है, क्योंकि एक मूल -5 है, p का मान आए वो इसमें रख देना है, और बाद बाकी बस विविध कर निकाल लेना है तो k का मान आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो 11वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहे यदि समीकरण c² - ab इंटू x² - 2 इंटू a² - bc इंटू x प्लस b² - ac इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू 0 या a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ये सवाल है, तो हमें इतना लाना है, सिद्ध करना है यानी। तो चलो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो समीकरण दिया है लिख लेते हैं। हमें दिए हैं समीकरण c² - ab इंटू x² - 2 इंटू a² - bc इंटू x प्लस b² - ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें, सबसे बस अपना वही काम विविध कर ही निकालना है, ठीक है, उसी से सिद्ध होगा। तो ए बी सी के मान निकाल लेते हैं इसके लिए। यहाँ ए देखिए, ए बी सी खुद दिए हैं तो हम कैपिटल ए लिखते हैं,
कैपिटल ए बराबर सी स्क्वायर माइनस ए बी कामा, और देखिए कैपिटल बी स्क्वायर बी बराबर ये पूरा हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और कामा सी बराबर ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी। ए बी सी के मान आ गए। क्या कहते हैं, अब देखिए के मूल बराबर है, मूल बराबर है यानी विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो कर देते हैं बी स्क्वायर, चूँकि मूल बराबर है, ठीक है, ये लिखे देते हैं बराबर है, ठीक, और ये चूँकि है तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। रख दो मान, b का मान है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और पूरे का है होल स्क्वायर -4 इंटू देखिए a है, a का मान ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इंटू सी का मान है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करिए, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो 4 का वर्ग पहले कर ले रहे हैं, 4 का स्क्वायर, और ये इसका भी खोल देते हैं। तो देखिए a की पावर ये 4 हो जाएगा a स्क्वायर, फिर होता है क्या बी स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर होता है माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 a के स्थान पर a स्क्वायर, b के स्थान पर पूरा bc, तो bc लिख लेते हैं। -4 ऐसे रखते हैं, इनका आपस में गुणा करा देते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं जो कुछ होना है वही होगा। c का पहले b में गुणा, तो c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब c का ac में गुणा, तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। c का जब ac में गुणा कराएंगे तो देखिए c यानी a जो है a पहले लिख लिया अल्फ़ाबेट में, a पहले आता है, और c एक दो ये घातें इसकी एक इसकी, तो ac क्यूब। अब c का तो हो गया, बचा ab, तो देखिए माइनस चिन्ह है ab के साथ माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब। देखिए a सिंगल और b की घात 2 1 3, a का गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा a माइनस का a, देखिए a और a स्क्वायर इधर ना लिख के हम इधर लिखे दे रहे हैं, माइनस देखिए a और a स्क्वायर, और ये b और c, तो b c और बराबर 0 है, 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ से इसमें भी 4 इसमें भी 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 8⁴ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये देखिए 2a स्क्वायर bc, और माइनस कॉमन लिया तो इसके भी अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे सारे के सारे, तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये देखिए माइनस जब है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस का ए बी क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी सी, और इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर जब ये इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ ये रहेगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये और ये सेम प्लस माइनस है, कट गए, 4 इधर गुणा में इधर बटे में आएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या 8⁴। अब देखिए प्लस इसको लिख लेते हैं, प्लस का ए सी क्यूब प्लस का ए बी क्यूब, और ये देखिए 2 और ये 3, तो हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी सी, इतना हो जाएगा। अब क्या करें, और बराबर पूरा है 0। अब यहाँ से हम करते हैं a, देखो सब में a कॉमन मिल जाएगा, a कॉमन, तो अंदर बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, अल्टरनेट आर्डर से लिखे दे रहे हैं, प्लस का b क्यूब प्लस का ये c क्यूब। अब यहाँ बचेगा माइनस का 3abc, और इज इक्वल टू 0, a इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस और माइनस का 3abc बराबर 0। 3abc को इधर भेज दें
तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC इधर आएगा तो हो जाएगा वो प्लस का 3ABC। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। बस लिख देते हैं यहीं पर प्रूव्ड। ठीक, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए ये भी वैसा ही सवाल है। कह रहा है यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2AC प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि A/B बराबर C/D। इतना हमें करना है। तो चलिए हल करते हैं। इसमें भी सबसे पहले विविध कर निकालना है और कुछ नहीं। विविध कर निकालने के लिए ABC के मान निकालेंगे। तो जो समीकरण दिए हैं वो लिख लेते हैं। समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2AC प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ ए बी सी खुद दिए हैं स्मॉल में, तो हम कैपिटल ए बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ये कैपिटल बी बराबर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी कॉमा सी बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी सी के मान आ गए। तो अब देखिए चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी विविध कर शून्य होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, यही तो विविध कर होता है। तो रख देते हैं मान। बी का मान है माइनस 2 इंटू AC प्लस बी डी। ठीक है, AC प्लस बी डी, और देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी का मान है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बराबर 0 चलेगा। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का वर्ग पहले कर लें, 2 दूना 4 और ये AC, इसका भी होल स्क्वायर सीधे खोले देते हैं। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना, तो प्लस का 2ABCD क्रम से। अब देखिए माइनस 4 को ऐसे रखा, इनका गुणा ए का सी में तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का डी में तो प्लस ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। अब बी का सी में तो प्लस का बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब बी का डी में तो प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ से 4 दोनों में 4 कॉमन मिल जाएगा। 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर प्लस का देखिए ये 2ABCD माइनस का देखिए 4 कॉमन लिया तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0 के। अब ये 4 इधर गुणा में इधर 0 बटे में आएगा 0 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटेगा क्या, ये और ये कटे और कुछ है कटने वाला, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये और ये कटे, बचा क्या, इनको पहले क्रम से लिख लेते हैं। तो बचा माइनस का ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, अब फिर माइनस का इसको भी लिख लिए बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, अब प्लस का 2ABCD इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब देखिए यदि यहाँ से हम ले लें माइनस कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, ए
और ये डी, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको बी सी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 2 इंटू ए बी है ना, देखिए ए डी इंटू बी सी बराबर 0 कर दें। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो यही चीज़ तो अब ये आ गई, माइनस को इधर भेज देंगे वो 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए डी प्लस बी सी। देखिए प्लस ना होकर यहाँ जब कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का। ये देखिए फार्मूला बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला, यही फार्मूला तो यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक, तो अब ये देखिए ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी बराबर 0। तो यहाँ से बी सी को इधर ले आते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना था, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी लाना था। तो यहाँ से b को इधर ले आते हैं, c को d को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a अपान बी बराबर c अपान डी। ठीक है, यानी d को इधर भेज दिया, c को b को इधर ले आए, तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखिए इसका जो सवाल नंबर है 13, वो सेम 10वें की तरह है बिल्कुल, उसको आप स्वयं कर लेना। ठीक है, अब हम 14वां नंबर बता रहे हैं। ठीक है, तो 14वां नंबर, तो चलिए 14वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहे यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी प्लस ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल साथ साथ वास्तविक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है, और अर्थात ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पर इनके मूल वास्तविक हैं। ठीक, पहला काम दे दिया कि जो मूल है ना वो वास्तविक हैं, इसका मतलब दोनों के साथ साथ हैं, तो इसको भी वास्तविक, इसको भी एक ही तरह से हमें बिहेव करना है। तो हम दोनों समीकरणों को सबसे पहले लिख लेंगे। पहला समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, और दूसरा है वह बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए और सी एक्स और प्लस का बी बराबर 0। ठीक है, इतना सवाल ये दोनों दिए हैं। तो जब मूल वास्तविक हैं हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक है। अब देखिए कह रहा है साथ साथ मूल वास्तविक हैं, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे। भाई साथ साथ कह दिया, साथ साथ कर लेते हैं। तो जब मूल वास्तविक हो तो क्या फार्मूला होता है, यानी विविध कर ही दोनों का निकाल लेना है और दोनों को एक साथ हल करते चलना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसका भी वही, दोनों को एक साथ हमें हल करते चलना है। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, इस वाले का, या चाहे इसका निकाल लें। तो चलो पहले हम समीकरण एक के लिए या एक के साथ दोनों को करते चल रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक, ऐसे समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अब देखिए इसका b का मान कितना है 2b, तो 2b का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देखिए ए ही है, इंटू सी का मान सी ही है, बराबर इसमें भी देखिए बी का मान है -2 अंडर रूट ए सी का होल स्क्वायर -4 इंटू बी का मान देखिए यहाँ बी है तो बी इंटू यहाँ बी का मान बी है, रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 यानी 4b स्क्वायर -4ac बराबर ये देखिए 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट ए सी का वर्ग, तो ये केवल ए सी आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और ये माइनस का 4b स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लेते हैं तो इसको भी इधर लाते हैं, तो 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर बराबर 4ac है, और इसको भी इधर ले आए तो माइनस माइनस ये प्लस का 4ac। देखिए ये इधर बी का माइनस का तो इधर आगे प्लस का हो गया, 2 4 4 8 8b स्क्वायर बराबर 4 4 8 ac। अब देखिए 8 से 8 कट गए तो b स्क्वायर बराबर ac आ गया। यही तो प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं अतः a, b व c गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये हो गया सवाल, और यही हमें प्रूव करना था, तो हम यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अब 15वां नंबर जो कि आज का लास्ट नंबर है देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का भी। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये कह रहा है यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ये एन है ये एक्स है, प्लस एन बराबर 0 के मूलों का अनुपात पी अनुपात क्यू है, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट पी अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान पी प्लस अंडर रूट एन अपान एल बराबर 0। यानी हमें 0 लाना है और इसके इक्वल 0। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया गया है उसके मूल भी कुछ होना चाहिए, तो मान लेंगे समीकरण जो दिए हैं, तो लिख लेते हैं माना समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। बाध्यघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, मान लिए। अब यहाँ से हम ए बी सी के मान निकाल लें। ए बराबर क्या होगा एल कामा बी बराबर एन कामा सी बराबर भी एन। ठीक, अब देखो मान हमें ए बी सी के पता चल गए, तो अब मूलों का योगफल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, जब 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपान ए, है ना, -b अपान ए। तो देखिए b अपान ए, तो b का मान क्या है -n है, तो हम n कर देते हैं, और a का मान क्या है l, तो -n अपान l हो गया। अब इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। ठीक, मूलों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या हो जाएगा c अपान ए। तो c का मान देखिए क्या है n और a l, c n अपान l हो गया। अब ले लेते हैं प्रश्न जो कह रहा है। तो प्रश्न कहा है कि मूलों का अनुपात पी अनुपात क्यू है। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार इतनी चीज़ तो समझ में आ गई, मूलों का योगफल और गुणनफल निकाला है। अब कर रहे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है कि मूलों का अनुपात पी अनुपात क्यू है, तो मूल हमारे क्या थे अल्फा और बीटा, तो इसलिए ये हो जाएगा अल्फा अपान बीटा बराबर पी अनुपात
क्यू। ठीक है, ये हमने अपनी ओर से नहीं किया, किताब में सवाल में दे रखा है। अब क्या करें, देखिए इसको चाहें तो हम समीकरण इसको 1 मान लें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम सवाल जो हमें सिद्ध करना है LHS, यही नोट कर रहे हैं LHS बराबर, तो LHS हमने नोट कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिए हैं, तो देखिए अभी क्या करते हैं, पहले हम P/Q का मान रख ही देते हैं। मान रखने के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अल्फा/बीटा, P/Q का मान क्या है, अल्फा/बीटा, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं √α/बीटा। और ये देखिए Q/P है, ये हो जाएगा यानी बीटा/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल, और प्लस ये एज इट इज बना रहेगा N/L। ठीक, अब देखिए ये सब बराबर चल रहा है। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर गुणा, तो अल्फ़ा का जब इधर में होगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस इधर बीटा का बीटा इस रूट के भीतर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे ये रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें अंडर रूट लगा रहेगा। ठीक, प्लस का अंडर रूट N/L। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकला, समीकरण 1 में देख रहे हैं, -N/L रख देते हैं, -N/L, और इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकला, N/L। ये अंडर रूट के भीतर है, और ये प्लस का N/L है। अब देखिए क्या करें, इसको हम अंडर रूट के बाहर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, -N/L इंटू √N/L और अपान √N/L ये है, और एक बार ये माइनस नहीं प्लस का इधर √N/L लिखा है, तो एक से एक ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का, ये बराबर चल रहा है √N/L और प्लस का √N/L। ठीक, प्लस माइनस ये कट गए, बराबर 0 आ गए, जो कि हमें प्रूव्ड करना था। और यहाँ पर देखिए बारिश की बौछारें भी पड़ने लगी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये एक्सरसाइज यहीं पर एंड होती है। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि बारिश हो रही है, तो अब हम ये अपना यहीं पर सब कुछ समेटते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।